बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बेबीज के लिए स्पेशल वीडियो है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेबी फेयरनेस मसाज क्रीम बनाना बता रही हूँ। फ्रेंड्स, आप इस क्रीम को बनाकर 4 से 5 दिन के लिए इजीली फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और अपने बेबीज को इसका मसाज कीजिएगा। उनके फेस पे, नेक पे बेबीज का इस क्रीम से मसाज कर सकते हैं। इनसे उनका कलर बहुत अच्छा होगा और बेबीज की सेंसिटिव स्किन के लिए ये क्रीम बहुत ही अच्छी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ रोज वाटर, आलमंड ऑयल, फ्रेश क्रीम, कॉर्नफ्लोर, कैरेट जूस। अगर आपके पास चुकंदर है तो आप चुकंदर जूस यूज कर लीजिए और अगर आपके पास कैरेट है तो आप कैरेट जूस यूज कर सकते हैं। अगर आप चुकंदर जूस यूज करेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे चाहिए फ्रेश क्रीम। फ्रेंड्स, 2 टेबलस्पून मैंने फ्रेश क्रीम लिया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट में इसमें ऐड करूंगी आलमंड ऑयल। स्वीट आलमंड ऑयल आप यूज कीजिएगा। फ्रेंड्स, 1 चम्मच मेरे पास आलमंड ऑयल आ गया। फ्रेंड्स, आलमंड ऑयल में विटामिन ई ऑयल मौजूद होता है जो कि इस क्रीम में प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और क्रीम को खराब होने से बचाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास गाजर का जूस। फ्रेंड्स, मैंने गाजर को क्रश करके उसको मैंने रोज वाटर में भिगो के रख दिया था और उसके बाद उसको मैंने प्रेस करके उसका जूस निकाल लिया है। अगर आप जूसर मशीन में गाजर का जूस निकालना चाहते हैं तो आप अलहदा से रोज वाटर 4 से 5 ड्रॉप्स इस रेमेडी में डाल लीजिएगा। क्योंकि मैंने इसमें रोज वाटर ऐड किया था इसलिए मैं रोज वाटर यूज नहीं कर रही, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। फ्रेंड्स, हाफ टी स्पून मैंने गाजर का जूस ऐड कर दिया है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी कॉर्नफ्लोर, हाफ टी स्पून। फ्रेंड्स, आप कॉर्नफ्लोर मजीद भी ऐड कर सकते हैं ताकि जो हमारी क्रीम है ये पतली ना बने। हमने इसको थिक ही रखना है। मेरी कंसिस्टेंसी तो बैलेंस ही है लेकिन मैं मजीद थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर है ये कलर को बहुत फेयर करता है। आपके बेबी का कलर फेयर ही रहेगा और फेयर ही होता जाएगा क्योंकि फ्रेंड जो बेबीज होते हैं उनका कलर बदल जाता है, कभी बच्चों का कलर डल हो जाता है। इसलिए आप इस क्रीम को यूज कीजिए ताकि बच्चों का जो कलर है वो मेंटेन ही रहे। फ्रेंड्स, चुकंदर को ऐड करने की वजह से हमारी इस क्रीम का कलर बहुत ही अच्छा बनेगा। हमारी क्रीम पिंकिश बनेगी लेकिन गाजर के जूस से भी हमारी जो क्रीम है उसका कलर बहुत अच्छा आ गया है। फ्रेंड्स, आप इसको इतने अच्छे से मिक्स करना है कि कॉर्नफ्लोर जो है इसकी बिल्कुल कॉर्नफ्लोर के इसके अंदर लम्स ना बने बल्कि अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बेबी फेयरनेस क्रीम रेडी है। अब मैं इसको इस कंटेनर में डालकर स्टोर कर लूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्रीम हमारी रेडी है। मैं आपको बाकी जो बची है थोड़ी सी अपने हैंड पर लगाकर इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दोनों हैंड्स में कितना डिफरेंस है फौरन से ही क्रीम को लगाते ही। फ्रेंड्स, देखिए ये क्रीम लगाने का कमाल है। आपके बेबीज का कलर भी बहुत ही अच्छा रहेगा, इस क्रीम से फेयर होता जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेमेडी जरूर पसंद आएगी। आप इस क्रीम को अपने बेबीज के लिए जरूर बनाइएगा और उनके कलर को डल होने से बचाइए। अगर डल हो भी गया है तो इस क्रीम के लगाने से उनका कलर दोबारा से फेयर हो जाएगा और दिन ब दिन बेबीज का कलर निखरता ही जाएगा।
फ्रेंड्स इस क्रीम को आप लोग भी इजीली यूज कर सकते हैं, डजेंट मैटर आपकी एज ज्यादा है तो आप यूज नहीं कर सकते, ये बेबीज भी यूज कर सकते हैं और बड़ों सबके लिए है। फ्रेंड्स जाते हुए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को इजीली मिल जाया करे और आप लोग मेरी वीडियो से फायदा उठा सके। फ्रेंड्स मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। फ्रेंड्स अगर आपकी कोई मुझसे फरमाइश हो तो बिला झिझक मुझसे आप फरमाइश कर सकते हैं, मैं आपकी हर फरमाइश को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेमेडी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।